हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज चित्रकथा की कॉमिक्स शिवपुत्र कार्तिकेय का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देव इच्छा से कुछ देर बाद उधर से राज ऋषि विश्वामित्र निकले तो बालक को देखकर चौंक पड़े। अरे विचित्र बालक, इसे यहाँ कौन छोड़ गया? मेरा विधिवत संस्कार करो ब्रह्म ऋषि। पुत्र, मैं ब्रह्म ऋषि नहीं, मैं तो गाधी क्षत्रिय का पुत्र विश्वामित्र हूँ। तो क्या हुआ, आज से आप ब्रह्म ऋषि कहलाओगे। मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। विस्मित विस्मित विश्वामित्र ने देवी शक्ति संपन्न उस बालक को गोद में उठा लिया। अब हम आश्रम में चल रहे हैं पुत्र, वहीं पर तुम्हारा विधिवत संस्कार करेंगे। विश्वामित्र बालक को अपने आश्रम में लाए और उसे 6 ऋषि पत्नियों को सौंप दिया। इसे देखकर मेरे मन में मातृत्व का भाव उदित हो रहा है। मेरे मन में भी इसे मुझे दो। इस प्रकार वे उसका लालन पालन करने लगीं। बालक उन्हें ही अपनी माता समझने लगा। मेरे पास आ मेरे लाल, बहन इसे मेरे पास भी तो आने दो। बालक बड़ा होने लगा। माताओं, तुम सभी मेरी माता हो, मैं तुम्हारी ही कृति हूँ, इसलिए तुम मुझे कार्तिकेय कहकर पुकारो। यह नाम सुंदर है। किशोर होने पर ऋषि विश्वामित्र ने बालक कार्तिकेय का विधिवत संस्कार किया और उसे अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा प्रदान की। एक दिन गंगा वहां आई। पुत्र, मैं गंगा तुम्हारी माँ हूँ। यह लो दिव्य शक्ति, इस शक्ति से ही तुम तारकासुर का वध करोगे। माता, तुमने मुझे आज तक अपने से अलग क्यों रखा? मेरा पालन तो इन माताओं ने किया है, ये मेरी माँ है। हाँ पुत्र, ये ही तुम्हारी माताएं हैं। तुम अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर सको, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ा था। गंगा ठीक कहती है पुत्र। पुत्र को अपने आपके पास छोड़कर मैं आश्वस्त थी ऋषिवर। गंगा के जाने पर एक दिन अचानक 10 भयानक राक्षस आश्रम पर टूट पड़े। मार डालो इन्हें, खत्म कर दो, इनके यज्ञ को नष्ट कर दो। कार्तिकेय ने तत्काल उन्हें रोका। सावधान, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सब मारे जाओगे। हैं? 6 सिर वाला बालक, पकड़ो इसे। राक्षस जैसे ही आगे बढ़े, भागो। लेकिन कार्तिकेय ने राक्षसों का पीछा नहीं छोड़ा। रुको, भागते कहाँ हो? दूसरी ओर देव ऋषि नारद एक दिन देवताओं के पास पहुंचे। नारायण नारायण, जय शिव शंभो। देवराज, आप कब तक यहाँ छिपे रहेंगे? और हम करें भी क्या देव ऋषि? स्वर्ग तो अब हमारे लिए सपना हो गया है। इतने निराश क्यों होते हो देवराज? तुम्हारी विपत्तियों का अंत अब होने को है। जाओ, विश्वामित्र के आश्रम में पलते शिवपुत्र को लेकर आओ। क्या? शिवपुत्र? क्या वह जीवित है? अग्नि ने तो कहा था कि उसने शिव बीज को गंगा में। नारायण नारायण, जिसे जन्म देने वाली जगत उद्धारक पावन गंगा हो, उसे कौन मार सकता है देवराज? वह बालक अब पूर्ण शक्ति संपन्न हो चुका है। ओह! तभी देवगण ऋषि की तभी सभी देवगण गंगा की स्तुति करके उसे आश्रम में लाए। जाओ पुत्र, विजयी भव, यशस्वी भव। देवताओं के साथ जाओ पुत्र, जिस हेतु तुम्हारा जन्म हुआ है उसे पूरा करो। वहां से दूर पृथ्वी पर कैलाश पर्वत शिवधाम। प्रभु, वह अग्नि आपका शक्ति बीज लेकर गया था, उसका क्या हुआ? क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? तुम तो माँ बन भी चुकी हो देवी। तुम्हारा पुत्र कार्तिकेय अब तो बड़ा हो गया है। मेरा पुत्र कार्तिकेय कहाँ है? मैं अभी उससे मिलने जाऊंगी। वह इन दिनों स्वर्ग में है देवी। यह आप कैसी पहेली बुझा रहे हैं प्रभु? चिंता मत करो प्रिय, मैं नंदी को उसे लेने भेज रहा हूँ। नंदी अपने साथ शिव गणों को लेकर स्वर्ग पहुंचा। वहीं रुक जाओ, पहले अपना परिचय दो। देवराज, आप तो मुझे जानते हैं, मैं शिवदूत नंदी शिवपुत्र को लेने आया हूँ। कार्तिकेय ये ठीक कह रहे हैं। तारकासुर के वध के लिए हमने तुम्हें अपना सेनापति बनाया है। अब पहले हमें भगवान शिव का आशीर्वाद लेना है। वे आपके पिता हैं। मेरे पिता भगवान शिव? पर यह नन्हा बालक उस अत्याचारी राक्षस का सामना कैसे कर सक पाएगा देवराज? देवी, यह आपका स्नेह है, अन्यथा भगवान शिव के पुत्र का जन्म तो हुआ ही तारकासुर का वध करने के लिए है। पार्वती अपने पुत्र को पाकर निहाल हो गई। मेरा पुत्र, विजयी भव पुत्र, यशस्वी भव। सभी देवताओं और शिव ने विविध अस्त्र शस्त्रों से कुमार कार्तिकेय का अभिषेक किया। शिवपुत्र कार्तिकेय की जय।
शिवपुत्र का नाम सुनकर तारकासुर भयभीत हो गया। हैं? यह शिवपुत्र कहाँ से आ गया सेनापति? महाराज, आपको देव ऋषि नारद ने सचेत तो किया था कि शिव विवाह हो रहा है। अब जब विवाह हुआ था तो संतान भी होनी ही थी। पर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हमारे साथ साथ तुम भी अप्सराओं के राग रंग में डूबे रहे सेनापति। महाराज, आप सर्वशक्तिमान हैं। सुना है वह तो अभी बालक है। आप उसे चुटकियों में मसल डालेंगे और फिर हमारी सशस्त्र सेनाएं युद्ध के लिए एकदम तैयार हैं। हाँ, ठीक कहा तुमने। चलो आक्रमण करो। तारकासुर और देवताओं के मध्य भयानक संग्राम छिड़ गया। अरे दुष्ट इंद्रराज, एक बालक को सामने करके लड़ने आया है तारकासुर से। यह बालक ही तेरा काल है तारकासुर। कार्तिकेय ने आक्रमण किया। साएं साएं, आह खच आह। देवता भी पीछे ना रहे। कुछ देर बाद तारकासुर और कार्तिकेय आपस में टकराए। कुमार, यह आपके द्वारा ही मारा जाएगा। तू मुझसे बच नहीं सकता कार्तिकेय। अंत में कार्तिकेय ने गंगा शक्ति से तारकासुर पर घातक प्रहार किया। आ आ नारायण नारायण। तारकासुर वध होते ही कार्तिकेय की जय जयकार होने लगी। कुमार कार्तिकेय की जय जय। इंद्र को फिर से स्वर्ग का सिंहासन मिला और कार्तिकेय को शिव पार्वती का आशीष। यशस्वी भव पुत्र, चिरंजीवी भव। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी और हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।